Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today we discuss about in class 10 birth control methods. So, what is birth control? The preser- the prevention of pregnancy in women is called contracepशन. बर्थ कंट्रोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? बर्थ कंट्रोल की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे कंट्री में डे बाय डे जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज करता जा रहा है, जबकि नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं, कम हैं, और जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। नेचुरल रिसोर्सेस कम होने की वजह से हर एक इंडिविजुअल्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। जैसे लिमिटेड फूड रिसोर्स होते हैं और संख्या ज़्यादा होती है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, यानी फूड के लिए वो आपस में कंपीट करेंगे, फिर हैबिटाट के लिए कंपीट करेंगे, फैमिली के लिए कंपीट करेंगे। यानी यानी हम ये कह सकते हैं कि आज के इस दौर में जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ह्यूमन बीइंग्स को बैलेंस बनाने में। कहाँ पर? ऑन द अर्थ पर। तो गवर्नमेंट ने इसके कंट्रोल के लिए कई प्रकार के मेथड अप्लाई किए, जो क्लास 10th में ये पढ़ने को रखा गया है टॉपिक। तो बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। बर्थ के कंट्रोल को किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी बर्थ पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये तभी हो सकता है कि जब प्रेगनेंसी फीमेल में क्या हो, ना हो, और वो फीमेल को न्यू बॉर्न बेबी न दे, जो बच्चे को जन्म न दे। तो इस प्रकार से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। फीमेल में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करके बर्थ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के सेवरल मेथड एराइज किए गए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड, यहाँ हम आज आपको बताएंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड क्या होता है? तो यहाँ हम कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल कैन बी done by preventing pregnancy in female। तो बर्थ कंट्रोल क्या होता है? बर्थ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। किसी भी फीमेल्स के प्रेगनेंसी को रोक कर हम बर्थ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के जो क्या मेथड होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रिवेंशन ऑफ, ये दूसरी पॉइंट आपकी हो जाएगी, द prevention of pregnancy in women is called
called contraception. ये आपका, जैसे कोई कह ले कंट्रासेप्शन किसे कहते हैं, बर्थ कंट्रोल को ही कंट्रासेप्शन के नाम से जाना जाता है। तो द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। और एक कंट्रासेप्शन के जो मेथड होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं। एक को कहते हैं बैरियर मेथड। ये मेथड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। इट इज, यहाँ हम कह सकते हैं इट इज 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के होंगे। पहला होगा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड ये फर्स्ट है। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। तीसरे को सर्जिकल मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो बैरियर मेथड क्या होता है, पहले को हम लेकर चलते हैं। बैरियर मेथड, बर्थ कंट्रोल का बैरियर मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ के यूज से, जैसे इसके अंतर्गत आपका आ जाता है कि बैरियर मेथड के अंतर्गत आपका आ जाता है, जैसे कंट्रासेप्शन में ये आपका ऐसे कंडोम का यूज करना होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि मेल का स्पर्म फीमेल के ओवा को फर्टिलाइज करने से रोकती है। और इस बैरियर मेथड का यूज करने से, ठीक है, तो ये जैसे फीमेल्स जो है कॉपर्टी का यूज करें और मेल्स जो हैं वो कंडोम का यूज करें, ठीक है। तो इससे, इसके बेनिफिट से जो एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, और नहीं होगा तो जब नहीं होगा तो ये क्या होगा, बर्थ कंट्रोल होगी। और ये बेनिफिट भी होता है, इससे लाभ भी होता है, क्योंकि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, लाइक दैट गोनेरिया, सिफिलिस एंड एड्स। तो इन सारी चीज़ों डिजीज से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो बैरियर मेथड के अंतर्गत मेल के लिए कंडोम यूज करने का प्रोसेस बनाया गया किस सरकार के द्वारा। तो इसमें आपका आ जाता है बैरियर मेथड में एग्जाम्पल के तौर पे आपका कंडोम आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो केमिकल मेथड है। नेक्स्ट जो है वो दूसरा क्या है, ये पहला हो गया बैरियर मेथड में आपका कंडोम, ठीक है। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं केमिकल मेथड, ठीक है। तो केमिकल मेथड के अंतर्गत क्या आता है, तो केमिकल मेथड के अंतर्गत कंट्रासेप्टिव ओरल ड्रग्स आती हैं, जो ओरल पिल्स आती हैं, ठीक है ना, वेजाइनल पिल्स आती हैं, विच आर मेड अप ऑफ स्पेशली ड्रग्स। ये किसके बने होते हैं, ड्रग्स के बने होते हैं। और ये ड्रग्स किसके बने होते हैं, हार्मोन्स के द्वारा बने होते हैं, जो एग की प्रिवेंशन में, एग को डिस्चार्ज होने में प्रिवेंट करते हैं। और ये कंट्रासेप्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं। जैसे डिफरेंट काइंड्स के जो होंगे, जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं विभिन्न प्रकार की कंट्रासेप्टिव ड्रग्स, जैसे 72 पिल्स हो गया आपका, और इसको हम कहते हैं, जैसे इसके पहले चला था माला डी, और फिर इसके बाद अदर्स जो पिल्स होते हैं वो कंट्रासेप्टिव पिल्स केमिकल चेंजेज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन सब चीज़ों को। और ये जो तीसरा होता है, ठीक है,
तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सर्जिकल मेथड बर्थ कंट्रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, इसमें कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। जैसे अगर हम कह लें यहाँ पे, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है, सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर फीमेल एज वेल एज मेल। यानी ये किसके लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है, और फीमेल्स के लिए होता है और मेल्स दोनों के लिए ये होता है। तो हम जानते हैं कि सर्जिकल मेथड में क्या होता है। सर्जिकल मेथड में फीमेल्स में जो ओविडक्ट होती है, लाइक दैट अगर हम कह लें सर्जिकल मेथड की बात कर लें, तो सर्जिकल मेथड में फीमेल की ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ओवरी पाई जाती है ऐसे, तो ये 2 ओवरी पाई जाती है, इसमें एक का फॉर्मेशन होता है और यही एक करके फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो को बनाते हैं जिससे बर्थ होती है। तो इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो सर्जिकल मेथड में क्या कर देते हैं कि हम इस फैलोपियन ट्यूब में जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है का, इसको हम यहीं से काट देते हैं और काटने के बाद इसको हम टाइड कर देते हैं, बांध देते हैं। तो इस पूरे मेथड को हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मेथड। और फीमेल्स में सर्जिकल मेथड को हम जो है ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, इसको ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। यानी ये फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है जिससे फीमेल का एग फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाता है। जो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो बर्थ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी आपका हो जाएगा। और दूसरा जो है ये फीमेल्स में होता है, किस में होता है, फीमेल में, और इसको हम कहते हैं फीमेल नसबंदी हिंदी में। और फिर इसके बाद जो आपका हो जाएगा दूसरा होता है वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी में मेल के वास डिफरेंस को काट कर टाइड कर दिया जाता है, वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है जिससे मेल में स्पर्म नहीं जा पाते हैं उसके सीमेंस के थ्रू, और जब स्पर्म ही नहीं होंगे तो वो फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। उनको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, नहीं उसको हम वासेक्टोमी के नाम से जानते हैं। पहला होता है ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल्स में होता है। दूसरा होता है वासेक्टोमी। तो वासेक्टोमी जो होता है ये मेल्स में पाया जाता है, इसको मेल नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि सर्जिकल मेथड या द सर्जिकल procedure carry out in male is called vasectomy and the surgical method carry in female is called tuberectomy। तो इसमें क्या किया जाता है, इन फीमेल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट इज रिमूव्ड एंड सर्जिकली ऑपरेशन एंड कट एंड टाइड इन आर लिगामेंट। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं जिससे एक क्या हो, डिस्चार्ज ना हो सके। और ये सबसे अच्छा मेथड होता है, ये प्रॉपर होता है, ये भी एक कंट्रासेप्टिव का मेथड होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर्जिकल मेथड में आपको पता चला कि सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी जिसको फीमेल नसबंदी या
महिलाओं में नसबंदी कह सकते हैं, वासेक्टोमी जो पुरुषों में होती है। तो ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को कट कर करके उसको हम टाइट कर देते हैं, तो उसको हम वासेक्टोमी कहते हैं, सॉरी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। लेकिन मेल्स में उसके वास डिफरेंट को काट कर टाइट कर देते हैं, जिससे स्पर्म आउटसाइड में नहीं आ पाते हैं। इसको हम मेल नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी एंड व्हाट इज वासेक्टोमी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे की टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।